हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच कवर कर चुके हैं, तो अगर जिस भी स्टूडेंट्स को देखना हो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। हैरी मार्कोविट्स पुट फॉरवर्ड दिस मॉडल इन 1952। हैरी मार्कोविट्स थे, उन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था 1952 में। It assists in the selection of the most efficient by analyzing various possible portfolio of the given securities by choosing securities that do not move exactly together. The HM model shows investors how to reduce their risk. इनका मतलब है, इनका मानना है कि ऐसी सारी सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए जिसमें कि रिस्क बहुत कम हो और लेकिन रिटर्न बहुत ही ज़्यादा मिले। तो बेसिकली इन्वेस्टर वही सिक्योरिटीज़ प्रीफर करेगा जिसमें कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। अब देखिए, बेसिकली इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है सिक्योरिटी एनालिसिस, नेक्स्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, पोर्टफोलियो रिवीजन एंड लास्ट स्टेप आपका होता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये क्या होता है? पहला स्टेप होता है जब भी हम पोर्टफोलियो को मैनेज करने जाते हैं। तो a detailed evaluation and analysis of the various type of securities such as equity share, preference share, debenture, global depository receipt and euro currency bonds is परफॉर्म। इसमें क्या होता है, हर एक जो हमारे पास सिक्योरिटीज़ होती है, मतलब कंपनी के पास जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उसका पर्टिकुलर एनालिसिस करना, हर एक सिक्योरिटीज़ का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, यूरो करेंसी बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, उसका बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करना, एनालिसिस करना और इवैल्यूएट करना उसको। The risk return characteristics of each securities chosen by an investor in a portfolio are examined. जो भी पोर्टफोलियो में जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसका रिस्क और रिटर्न, कि कितना रिस्क लेने पे कितना रिटर्न मिलेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करना। नेक्स्ट है आपका स्टेप पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब जब आप फर्स्ट स्टेप में सिक्योरिटी एनालिसिस कर लेंगे, सारे सिक्योरिटीज़ को पर्टिकुलर एनालाइज कर लेंगे, तो नेक्स्ट आपका स्टेप जो होता है वो होता है पोर्टफोलियो को एनालाइज करना। Each security identified as part of a portfolio analyzed for risk and return separately and as a part of group. क्या करना, या तो सेपरेट या तो ग्रुप में उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को एनालाइज करना। A number of portfolios are reviewed to determine the best possible option. बहुत सारे पोर्टफोलियो को इकट्ठा किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, ताकि हम लोग जो सबसे अच्छा पोर्टफोलियो है उसको सेलेक्ट कर सके। द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सेलेक्टेड सिक्योरिटीज आर असेस्ड इन वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विथ वेरिंग नंबर एंड प्रपोर्शन ऑफ ई सिक्योरिटी। हर एक जो सिक्योरिटी होता है उसका रिस्क और रिटर्न हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन के मेथड से, या तो जो अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन होते हैं सिक्योरिटी के, उस कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो आपका होता है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। अब जब आप पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लेंगे तो फिर आप पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटीज फॉर बिल्डिंग ईच पोर्टफोलियो आर सेलेक्टेड विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेटर रिटर्न्स एट द गिवन लेवल ऑफ रिस्क। मतलब एक जो रिस्क लेने पे हमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उसको सेलेक्ट करना। पोर्टफोलियो सिलेक्शन हेल्प इन सेलेक्टिंग वन और मोर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फ्रॉम अ सेट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। जैसे कि अब जब हम पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लिए तो सबसे अच्छा जो था उसको अलग कर लिए, फिर वो जो सबसे अच्छा था उसमें से क्या करना, एक या एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना जो हमारे लिए इन्वेस्टर्स के हिसाब से सूटेबल हो। और नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो रिवीजन। पोर्टफोलियो रिवीजन का मतलब क्या है? Continuous monitoring of the portfolio is required so that it does not deviate from the optimal combination. मतलब पोर्टफोलियो का रिवीजन करना मतलब उसको समय के हिसाब से चेक करते रहना, समय समय पर चेक करते रहना। ऐसा तो नहीं कि उसमें बहुत कहीं चेंज हो रहा है, रिस्क ज़्यादा हो गया, रिटर्न कम हो गया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं शेयर्स वगैरह के प्राइस रोज़ अप एंड डाउन होते रहते हैं, मतलब एक दिन में भी कितनी बार अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसलिए पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का रिवीजन करना।
Portfolio management revision may be required because of changes in the global economic and financial market which might cause. पोर्टफोलियो रिवीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितना भी हमारा इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो दिन प्रतिदिन चेंज ही होता रहता है, इसलिए जिसके कारण से क्या होता है, सम सिक्योरिटीज़ टू बिकम लेस अट्रैक्टिव, कुछ जो है पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कम अट्रैक्टिव होती हैं। न्यू सिक्योरिटीज़ विथ हायर रिटर्न्स एंड लो रिस्क टू एमर्ज, मतलब ऐसी बहुत सारी नई सिक्योरिटीज़ भी आ गई होती है मार्केट में जिसमें कि रिटर्न तो बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें पोर्टफोलियो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, ये आपका लास्ट स्टेप है बेसिकली मॉडर्न अप्रोच का। तो आइए देख लेते हैं पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने का क्या मतलब होता है। दिस इज़ द लास्ट फेज इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ये लास्ट स्टेप है। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन का मतलब है पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देखना कि वो जो पोर्टफोलियो सेलेक्ट किए हैं वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अब इसको मेज़र करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप रिस्क या तो रिटर्न से मेज़र कर सकते हैं। द रिस्क बॉर्न बाय द पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड इज एसेस, मतलब एक समय, मान लीजिए एक साल में उस पोर्टफोलियो से कितना रिस्क बियर कर रहा है कोई भी इन्वेस्टर, उसको मेज़र करना। द एक्चुअल रिटर्न अर्न बाय द पोर्टफोलियो इज मेजर क्वान्टिटेटिवली, उस पोर्टफोलियो से पर्टिकुलर एक समय के बाद एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है उसको मेज़र करना। जब आप रिस्क और रिटर्न को मेज़र करेंगे पर्टिकुलर किसी भी पोर्टफोलियो का एक समय के बाद, तो उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। तो होप आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।